तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि हम 15 सीए का पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट डी कैसे फाइल करते हैं इसके बारे में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इनकम टैक्स पोर्टल को लॉगिन करना है गूगल क्रोम ओपन करके। तो आप लॉगिन कर लीजिए पहले इनकम टैक्स पोर्टल को। उसके बाद आपको अब हम सीधा आ जाएंगे इनकम टैक्स के पोर्टल पे। और इनकम टैक्स पोर्टल लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले आना है ई फाइल में। ई फाइल, इनकम टैक्स फॉर्म और फाइल इनकम टैक्स फॉर्म। और मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है तो ये थोड़ा काम करते हैं। अब हम चलते हैं इसको। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस वाले पे आना है। यहाँ पे 3 टैब दिखेंगे आपको, पर्सन विथ बिजनेस प्रोफेशनल इनकम, विथआउट बिजनेस प्रोफेशनल इनकम और पर्सन नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सोर्स ऑफ इनकम। इस वाले पे आना है आपको और यहाँ पे आपको इस सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है 15 सीए। जैसे आप यहाँ पे 15 सीए लिखोगे तो यहाँ पे आएगा ये वाला ऑप्शन, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फॉर्म 15 सीए। और यहाँ पे आपको फाइल नाउ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन मोड करना है। ऑफलाइन मोड में भी फाइल होता है लेकिन हमें करना है इस बार ऑनलाइन मोड पे। और यहाँ पे हम फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे 25-26 और यहाँ पे हम कर देंगे कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लेट गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा और ये फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे आपको 4 पार्ट दिख जाएंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। मैं आपको पहले पार्ट ए के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आपको पार्ट बी में बताऊंगा, फिर आपको पार्ट डी बताऊंगा और सबसे लास्ट में आपको पार्ट सी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं पार्ट ए पे और यहाँ पे हम करते हैं प्रोसीड। और यहाँ पे रिमेटर सेंडर डिटेल्स, तो हमें इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे ये वाला जो है, जैसे कि ये वाला जो है आपका, ये जो इनकम टैक्स पोर्टल के जो माई प्रोफाइल होता है, ये माई प्रोफाइल वाला ऑप्शन आपको इस पे जाना है। और यहाँ पे आप माई प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे जो होता है और यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट के डिटेल्स में आपको जो भी आपने एड्रेस डाला होगा वही एड्रेस यहाँ पे दिखेगा। और यदि अभी आप जाके माई प्रोफाइल पे एड्रेस अपडेट कर दोगे और फिर यहाँ पे आओगे तो कभी कभी क्या होता है कि 24 घंटे तक में अपडेट होता है, मतलब तुरंत अपडेट नहीं होता है। इस बात का आप ध्यान रखें। और अब हम चलेंगे यहाँ पे, इसको कर देंगे सेव। ये सीधा माई प्रोफाइल पे जाओगे तो वहाँ पे ऑप्शन आता है अपडेट करने का, तो आप प्रोफाइल अपडेट कर सकते हो। यह है रिसिपेंट का डिटेल्स, मतलब आप जिसको भेज रहे हो उनकी डिटेल्स आपको डालनी है, जैसे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पे पेन डालेंगे उनका, यदि है तो आप डाल दीजिए और नहीं तो ये कंपलसरी नहीं है। जो कंपलसरी है वहाँ पे स्टार लगा हुआ है। आपको यहाँ पे कंट्री रीजन सेलेक्ट करनी है। आपको यहाँ पे जैसे ये रिसिपेंट का डिटेल्स है, आपको यहाँ पे रिसिपेंट का डिटेल्स डालना है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे जर्मनी, जैसे इनका जर्मनी का है तो जर्मनी डालेंगे यहाँ पे। जर्मनी। उसके बाद आपको यहाँ पे फ्लैट रूट नंबर, तो आप यहाँ पे ये जो रिसिपेंट की डिटेल्स होगी तो उनसे आप मंगा लीजिए और उनसे आप यहाँ पे प्रॉपर डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर दें। 0 मैं तो इसे डाल देता हूँ। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, एरिया, लोकेलिटी, डिस्ट्रिक्ट, ईमेल आईडी, तो आपको यहाँ पे ये सब डालनी है। आपको उनसे डिटेल्स मंगा लीजिए जो जर्मनी में रहते हैं, जिनको आप ये भेज रहे हो। तो फिर आपको इसको कर देना है आपको सेव। फिर आपको यहाँ पे रिमेंटेंस की डिटेल्स डालनी है। तो रिमेंटेंस जो दे रहे हो आप कहाँ पे दे रहे हो, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जर्मनी का है हमारा। उसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट पेबल, तो यहाँ पे डाल देता हूँ 3,50,000। यह है अमाउंट पेबल बिफोर टीडीएस इन इंडियन करेंसी।
ये कंपलसरी नहीं है डालना। उसके बाद आपको यहाँ पे IFSC कोड डालनी है, मतलब जिस भी ऑथराइज पर्सन के आप मतलब जो भी ऑथराइज डीलर है आप भेज रहे हो तो उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है। मतलब जैसे कि AB बैंक लिमिटेड या जो भी है, आप जो भी बैंक से मतलब आप भेजना चाहते हो तो आप उनका यहाँ पे नाम डालिए और यहाँ पे उनकी ऑटोमेटिक यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप बैंक डालोगे, IFSC कोड डालोगे यहाँ पे, तो इससे ये एड्रेस ऑटोमेटिक पिकअप कर लेता है। और यहाँ पे आपको डेट डालनी है। और 1 सेकेंड, यदि आपको यहाँ पे डेट डालनी है तो आप यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे जब एक बार डेट डाल देंगे तो ये कभी कभी क्या होता है कि ऐसे करके आप हटाओगे ना तो यहाँ पे हटेगा नहीं, तो मतलब ये हटेगा नहीं और यहाँ पे सेव होने में प्रॉब्लम करेगा। तो आपको यहाँ पे यदि एक बार डेट आपने डाल दिया तो आपको यहाँ पे डेट डालना ही पड़ेगा, नहीं तो यदि आप इसको हटाना चाहते हैं तो आपको विथड्रॉ करना पड़ेगा और फिर से आपको यही प्रोसेस करनी पड़ेगी। नेचर ऑफ रिमेंटेंस कमीशन सेलेक्ट, यहाँ पे प्लीज RBI वाला कोड यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको, जैसे हमारा इनका इम्पोर्ट का है। और यहाँ पे सब कोड में S103 और उसके बाद अमाउंट ऑफ TDS जो है हमारा 35,000। और रेट ऑफ TDS 10%। और यहाँ पे डेट ऑफ डिडक्शन, तो डेट ऑफ डिडक्शन आप डाल दीजिए और यहाँ पे आप कर दीजिए सेव। फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन वाले पार्ट में यहाँ पे जैसे ये है इनका नाम, डॉटर ऑफ, सन और डॉटर ऑफ मतलब वो जो भी है तो उनका नाम डालिए यहाँ पे, मैंने डाल दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेस डालिए, जहाँ का भी प्लेस है आपका, तो यहाँ पे न्यू दिल्ली डाल दिया मैंने। उसके बाद आपको यहाँ पे कर देना है सेव। जैसे आपका ये हो जाएगा तो यहाँ पे ये वाला टैब ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे एक बार चेक कर लेनी है कि आपने सही डाला है या गलत, और आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो यहाँ पे डाउनलोड करके। यहाँ पे आप डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये डाउनलोड हो जाएगा। और आप ये डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब हम करेंगे यहाँ प्रोसीड टू ई-वेरीफाई, यहाँ पे करेंगे यस। और यहाँ पे हम आधार के थ्रू इसको हम फाइल कर देंगे। यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू। और यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे आई पे क्लिक करोगे और जनरेट आधार OTP पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक ये उसके बाद OTP डालोगे तो ये हो जाएगा फाइल। पार्ट ए के केस में क्या होता है कि आपको 15 से भी फाइल करना नहीं होता है, आपको बस ये वाली डिटेल्स डालनी है यहाँ पे। ओके गाइस, अब आपको यदि करना है पार्ट बी तो आपको यहाँ पे पार्ट बी डालनी है। पार्ट बी मैंने आपको बताया था कि 195 195 और 197 में यदि आपने सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया है आपने HSing ऑफिसर से, जो आपने अप्रूवल लिया है, तो जो आपकी लिमिट जो है 5 लाख से ऊपर है तो आपको यहाँ पे पार्ट बी फाइल करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया था। तो अब हम यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रिमेटर और सेंडर की डिटेल्स डालनी है। जैसे मैंने ये आपको बताया था कि ये आपको मेरे प्रोफाइल में जाते हो तो यहाँ पे जो भी आप रहता है प्रोफाइल में एड्रेस, वो वाली एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिक पिकअप करता है और आपको यहाँ पे कर देना है सेव। जैसे आप यहाँ पे सेव करोगे तो यहाँ पे डालना है आपको रिसिपेंट की डिटेल्स, यहाँ पे डाल दीजिए रिसिपेंट की डिटेल्स। तो मैं तो यहाँ पे वैसे ही कुछ डाल देता हूँ। तो आपको यहाँ पे सेम सेम डालनी है। आपको यहाँ पे ये वाला कंपलसरी नहीं है, आपको ये पेन नंबर भी कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंट्री रीजन डाल दीजिए, जर्मनी। उसके बाद आपको यहाँ फ्लैट नंबर डाल दीजिए जो भी है, आप उनसे एड्रेस मंगा लीजिए और वो वाली एड्रेस आपको डालनी है। और यहाँ पे आपको जिप कोड डालनी है जो मैंने बताया था आपको, सेम सेम होता है ये सब। और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस एरिया लोकेलिटी आपको यहाँ पे पूरी एड्रेस अच्छे से डाल देनी है और यहाँ पे कर देना है आपको सेव। बहुत ईजी है आपको फाइल करना। और ये ऐसे
ये जो ऑर्डर जो आया है आपको एसएचिंग ऑफिसर से, आपको इनकी डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। 195.2 में आया है, या तो 195.3 में आया है, या तो 197 में आया है। आपको जिसमें भी आया है आपको वहाँ पे वो वाली सेक्शन सिलेक्ट कर लेनी है, और यहाँ पे नेम ऑफ द एसएचिंग ऑफिसर हु इशूड द ऑर्डर एंड सर्टिफिकेट, आपको एसएचिंग ऑफिसर का नाम लिखना पड़ेगा जिन्होंने आपको ये ऑर्डर एंड सर्टिफिकेट आपको दिया है। आप उनका नाम डाल दीजिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो आप डेजिग्नेशन ऑफ एसएचिंग ऑफिसर कि वो कौन था, तो आप उनका नाम डेजिग्नेशन मतलब वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। ये सारे आपको सर्टिफिकेट में लिखा होगा, आप सर्टिफिकेट से देख के डाल सकते हो। आप डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ सर्टिफिकेट, तो ये डेट जो डालेंगे आप ये बहुत केयरफुली डालिए, 12 जुलाई 2025। ऑर्डर ऑफ सर्टिफिकेट नंबर, जो सर्टिफिकेट आपको दिया गया है तो उसका नंबर आपको डालना है। और यहाँ पे आपको कर देना है सेव। तो सर आपको यहाँ पे रिमेंटेंस की डिटेल्स डालनी है, जो सेम जो मैंने बताया था आपको, सारे यहाँ पे सेम ही होते हैं। जर्मनी, उसके बाद आपको यहाँ पे करेंसी डालनी है कि आपने जहाँ पे अभी आप कर रहे हो रिमेंटेंस कौन सी करेंसी में कर रहे हो और वहाँ पे कौन सी करेंसी है में आप कर रहे हो। तो आप जैसे यहाँ पे CNY, तो आपको यहाँ पे ये देख लेना है कि आपने जो 5 लाख रुपए करी है तो उसमें आपको कितना CNY हो रहा है, ये करेंसी का मतलब क्या प्राइस है, अभी रेट क्या चल रहा है। तो आपको ये गूगल पे सर्च मारनी है और गूगल पे आपको चेक कर लेनी है यहाँ पे इन फॉरेन करेंसी में कितना अमाउंट होगा, इंडियन रुपीज में यहाँ पे कितना अमाउंट होगा। जैसे इंडियन रुपीज में है, मैंने डाला था यहाँ पे 6,50,000, तो यहाँ पे इन फॉरेन करेंसी में कितना होगा, तो आपको यहाँ पे ये डालनी है कि 6,50,000 जो इंडियन रुपीज है इसमें आपको फॉरेन करेंसी CNY में कितना होता है, ये मुझे पता नहीं है। तो आप भी यहाँ पे सर्च करके आप ये डाल सकते हो, ये सर्च ही करना पड़ता है सबको, वैसे बहुत कम ही लोगों को याद होता है, वैसे जो जिनको याद होता है तो मुझे पता नहीं। तो आपको यहाँ पे ये गूगल पे सर्च करके डालनी है और यहाँ पे IFSC कोड डालनी है आपको, IFSC कोड यहाँ पे डालनी है। IFSC कोड मैंने यहाँ पे डाल दिया और उस पर आपको यहाँ पे नेम ऑफ बैंक डालनी है, ICICI। अच्छा, नेम ऑफ बैंक तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ BSR कोड तो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है क्योंकि देखिए यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे एबी बैंक लिमिटेड, इस तरह आपको यहाँ पे दिस कोड इज मैंडेटरी, BSR कोड ऑफ द बैंक ब्रांच मैंडेटरी, यहाँ पे आप BSR कोड डाल दीजिए। BSR कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो बैंक में होते हैं, बैंक की जो कोड होती है वो होती है BSR कोड। उधर आपको यहाँ पे ब्रांच एड्रेस ऑफ ऑथोराइज्ड डीलर, तो ये तो ऑटोमेटिक आ जाता है एड्रेस, जैसे आप यहाँ पे डालोगे सारे की तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे एड्रेस उठा लेगा। उस पर आप यहाँ पे रिमेंटेंस की डेट डालनी है, उस पर आप यहाँ पे नेचर ऑफ रिमेंटेंस डालनी है कि कौन सा नेचर में आप यहाँ पे कर रहे हो। उसके बाद आपको यहाँ पे रिलीवेंट पर्पस ऑफ कोड, यहाँ पे कोड डालना पड़ेगा आपको। कैपिटल अकाउंट किया तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट सब कोड डालिए, यहाँ पे कौन से कोड में आप फॉलो मतलब यहाँ पे आ रहे हो। उसके आपको यहाँ पे अमाउंट ऑफ TDS डालनी है और यहाँ पे रेट ऑफ TDS डालनी है और यहाँ पे डेट ऑफ डिडक्शन डालनी है और उसके बाद आपको यहाँ पे इसको कर देना है सेव। और आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन पार्ट पे आनी है, ये वाली पे, ये वेरिफिकेशन पे, और उसके बाद आपको यहाँ पे नाम डालना है और उसके बाद जैसे जो नाम है आपका, उसके बाद सन डॉटर ऑफ यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, जो भी है आप यहाँ पे डाल दो, कंपनी है तो कंपनी। उसके बाद यहाँ पे प्लेस न्यू दिल्ली, जैसे मतलब जहाँ पे आप रहते हो वो डालिए प्लेस यहाँ पे, फिर यहाँ पे आप करिए सेव। जैसे ही सेव करोगे तो यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आप प्रीव्यू देख लीजिए एक बार अच्छे से। और ये नेचर ऑफ रिमेंटेंस एज पर एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट, नेचर ऑफ रिमेंटेंस जो आप रिमेंटेंस कर रहे हो कैसे कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे ये देखना है, यहाँ डालना है और बाकी आपको प्रोसीड टू वेरीफाई। ओके।
और यहाँ पे आधार को आधार जो है से जहाँ पे जिससे भी आपको करना है, डीएससी से करनी है, आधार से करनी है, उसके बाद बैंक अकाउंट से करनी है, नेट बैंकिंग से करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आधार वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है। और यहाँ पे आपको कर देना है कंटिन्यू। और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे आधार ओटीपी पे, तो ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे। उसके बाद आपको यहाँ पे ओटीपी डालोगे तो ये हो जाएगा फाइल। अब हम जाएंगे पार्ट डी पे। कंटिन्यू, लेट गेट स्टार्टेड। अब हम पार्ट डी फाइल करेंगे। पार्ट डी भी सिंपल है पूरा। तो पार्ट डी हम कब फाइल करते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि जब वो टैक्सेबल नहीं है तो आपको डालनी है, जब वो लिस्ट में नहीं है और टैक्सेबल भी नहीं है। जब लिस्ट में नहीं है तो फिर तो करनी ही नहीं है, लेकिन जब टैक्सेबल नहीं है तब आपको यहाँ पे करनी है। हम करेंगे यहाँ पे प्रोसीड। यहाँ पे रिमेटर की डिटेल्स डालनी है, फिर तो मैंने आपको बताया ही था। फिर यहाँ पे रिमेंटेंस की डिटेल्स डालिए, नेम ऑफ रिसिपेंट, जो रिसिपेंट है मतलब जिसको ये मिलने वाले हैं। तो जहाँ पे आप कर रहे हो तो यहाँ पे नाम डाल दीजिए रिमेंटेंस रिसिपेंट का। इसके बाद आपको यहाँ पे पेन नंबर है तो पेन नंबर डाल दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे फ्लैट नंबर, ये एड्रेस वहाँ पे प्रॉपर डालना है आपको। और यहाँ पे पिन कोड डालिए। उसके बाद जैसे ही पिन कोड डालोगे तो यहाँ पे सारी सब कुछ ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। जहाँ का पिन कोड होगा उस हिसाब से यहाँ पे एड्रेस वेड्रेस सब कुछ आ जाएगी। सेव। और आपको यहाँ पे अब रिमेंडेंट फंड ट्रांसफर, ये इस वाले पे क्लिक कर दिए और यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, कंट्री सेलेक्ट करनी है आपको, कौन सी कंट्री का ये मैं आप रिमेंटेंस कर रहे हो। तो जैसे ये जर्मनी, फिर यहाँ पे करेंसी, तो वहाँ पे कौन सी करेंसी अप्लीकेबल है। फिर आपको यहाँ पे कंट्री में आपको जो भी कंट्री में आप कर रहे हो वही डालना है आपको यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट पेबल, उसके बाद आप इंडियन रुपीज में कितना है, और यहाँ पे फॉरेन करेंसी में ये आपको गूगल से निकालना पड़ेगा कि इसकी रेट जर्मनी में अभी कौन सी, ये इस करेंसी की मतलब कितना है प्राइस अभी चल रहा है, वो आपको यहाँ पे देखनी है। यहाँ पे IFSC कोड, यहाँ पे नेम ऑफ ऑथराइज्ड डीलर, और यहाँ पे आपको बैंक की एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगी। और यहाँ पे आपको डेट ऑफ रिमेंटेंस डालनी है कि किस डेट को कर रहे हो आप। उसके बाद आपको नेचर ऑफ रिमेंटेंस, मतलब आप नेचर मतलब कौन से फीस से आप कर रहे हो, जैसे एडवर्टाइजमेंट फीस से आपने ये करी है तो भी आपको दिखाना पड़ता है। यहाँ पे नेचर ऑफ रिमेंटेंस एडवर्टाइजमेंट फीस से आप कर रहे हो ये। फिर यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, फिर यहाँ पे कोड, और आपको कर देंगे सेव। वेरिफिकेशन, सेव कर दीजिए इसको। उसके
उसके बाद आपको प्रीव्यू करनी है, एक बार आपको देख लेनी है। उसके बाद आपको प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक कर लिए और यहाँ पे यस कर देना है और आपको यहाँ पे ओटीपी के साथ इसको फाइल कर देना है। ओके गाइस, जैसे आप यहाँ पे आधार ओटीपी पे क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा और अब यहाँ पे आप ओटीपी डाल दोगे तो ये हो जाएगा फाइल। अब हम चलते हैं यहाँ पे पार्ट